और आपने कहा मेरे बेचैनी सी हुई, आप कहते बेचैनी सी हुई, आप घुटनों पे रबा ठका ला कर रखा टाटा टाटा पर एक ना खा देना ना, बेचैनी सी खत्म हुई, आप सो गए। सुबह आपको पता चला आपका बच्चा जब स्कूल में गया एक्सीडेंट होने से बच गया, और आपको पता चला प्रभु ने प्रार्थना करवाई थी मुझसे। एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, अचानक से गैर जवान में उठ के रात को, और उस समय प्रार्थना करवाई। उसका एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, बेसुध हो गया, मर गया। लोग उसे लेके जा रहे हॉस्पिटल में। उसने बताया कि अचानक से मैं मर गया, मुझे नहीं पता था मैं हूं या नहीं। अचानक से इतने के बजे, लगभग इतने के टाइम के बाद अचानक से मुझ में जान आ गई और मैं जिंदा हो गया और मैं फिर से ठीक हो गया और एक्सीडेंट के सारे मेरे घाव ठीक हो गए। और उसने अपने दोस्त को बताया इतने समय में हुआ था। वो कहता हो प्रभु, इतने समय में तो तूने मुझे प्रार्थना में उठाया था अन्य भाषा में। हालेलुया। अर्ली मॉर्निंग बोर की प्रार्थना, जिसमें आपने 2 वचन मैंने बाइबल में दिए जिसमें बोर शब्द आया, अर्ली मॉर्निंग शब्द आया। अब मैं दूसरी प्रेयर पढ़ूंगा, सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर। यह होता है 6 से 9 बजे तक। बाइबल के अनुसार सुबह की प्रार्थना विश्वास बढ़ाने, आत्मिक शांति देने, दिन भर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय है। दिन भर आपको प्रभु की उपस्थिति अनुभव करनी है तो 6 से 9, अगर सुबह को नहीं उठ सकते 6 से 9 के अंदर अपनी प्रार्थना व्यक्तिगत कर लो, सब काम शुरू करने से पहले। तो उपस्थिति रहेगी, शांति रहेगी सारा दिन, आत्मा में विश्वास में रहोगे। कोई भी मसला आ जाए दिन भर, विश्वास से तुम उसे पूरी करोगे, उस डील को, उस चैलेंज को, उस चुनौती को पार करोगे। हालेलुया। कौन से वचन दिए गए? तो 6 से 9 मतलब कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे। हमने अगर रात तक जागे होते, कई बार हम रात को प्रेयर करते, हम 9 बजे उठते हैं, 10 बजे भी उठते हैं, क्योंकि हम सोए 6 बजे होते हैं, 4 बजे होते हैं, 3 बजे होते हैं। समझ पाए? तो ये मतलब मॉर्निंग जब आप उठे पहले प्रार्थना उठ के करनी, बाकी काम बाद में। इसका मतलब ये है। भजन संहिता 59 की 16, परंतु मैं तेरी सामर्थ के साथ गाऊंगा, बोर को तेरी करुणा और जय जयकार करूंगा, करुणा का जय जयकार करूंगा। सुबह उठते स्तुति, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरी शरण स्थान है। वो शरण स्थान के अंदर शरण में चली जाना, शरण में चले जाना और प्रभु की जय जयकार करना। कब? बोर को उठ के सामर्थ का जश गाऊंगा, और बोर को तेरी करुणा का, बोर को उसकी करुणा को, उसकी भलाइयों की स्तुति करो, धन्यवाद, स्तुति, आराधना करो। दूसरा वचन है भजन संहिता 5 की 3, हे परमेश्वर, बोर को तू मेरी विनती सुनेगा। वाह, बोर को तू मेरी विनती सुनेगा। सुबह जब मैं प्रार्थना करूं तू मेरी विनती सुनेगा, और बोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और आशा रखूंगा। बोर को सुबह सुबह अपनी प्रार्थना रखूंगा, प्रभु दिन भर मेरा सहायता करना, आज मेरी ये डील है, आज मेरी ये इंटरव्यू है, सही हो जाए प्रभु, और आशा रखूंगा। सुबह प्रार्थना करके गया हूं, प्रभु करेगा, आशा है, विश्वास है। हालेलुया। क्लियर हो रहा है इन वचनों से सब कुछ। तीसरी है दोपहर की प्रार्थना, आफ्टरनून प्रेयर। आफ्टरनून प्रेयर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब दोपहर हो सकती है, जिसमें आप कहते काले ना हो जाइए, 12 तो तैन नहीं बाहर निकलना, 12 तो तैन नहीं तो पके जाना, भैना बहुत ख्याल रख दी ना, बाहां ते कोई चढ़ा लेंदियां, इत्थे मास्क ला लेंदियां, चश्मे, मत्था कुछ भी काला नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं दिख रहा होता है। कॉलेज में जा रही हैं, जॉब पे जा रहे हैं, पता क्यों करती है? काला ना हो जाए फेस, बाहां कालियां ना हो जाए, धूप पड़ती है। पर ये टाइम में आपको शारीरिक बात है ये, पर ये आत्मिक बात है। 12 से 3 जब आपका टाइम का भी ब्रेक होता है, कईयों को 12 बजे ब्रेक मिल जाती है, जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग जॉब पर गए होते 3, 4, 5, 6 बजे, जब 8, 7, 6, 7, 8, कईयों को 1 बजे छुट्टी मिलती है, कई बैंक वालों को 2 बजे मिलती है, कईयों को 2 से 3 मिलती है। ब्रेक टाइम, दोपहर का टाइम, खाने का टाइम, ब्रेक टाइम, जिसमें आप ब्रेक लेते हैं, दोपहर का समय। तो दिन के मध्य समय में प्रभु से प्रार्थना करता, दिन का मध्यम समय, जैसे मिड नाइट है, ये मिड डे है, मध्यम समय है 3 से 9, जैसे 12 से 3 है ना रात की मिड नाइट प्रेयर, इसी तरह ये मिड डे प्रेयर है।
12 से 3। हालेलुया। वो 12 से 3 मिडनाइट, ये 12 से 3 मिड डे। और भजन संहिता में सोचो, बाइबल में सारी प्रार्थना को जिक्र किया है। 55 की 17 कहता संध्या में संध्या प्राप्त और मध्याह्न में, मतलब मध्य समय में, मध्याह्न में अपने दुख में पुकारता हूं, अपने दुख में पुकारता हूं। हमने 55 की 17 पढ़ा भजन संहिता। दोपहर तक जाके कई बार आपको पुकारना पड़ता है, सहायता, आपका बल खत्म हो जाता है। कोई बॉस ने कुछ बोल दिया, बिजनेस में किसी ने उधार लेके चला गया, वापस नहीं दे रहा है, प्रेशर पड़ रहा है काम का, सेवकाई का प्रेशर पड़ रहा है दोपहर को, तो जाके साइड पे जाके 5 मिनट बैठे, खाना खाने से पहले या खाना के बाद, हे प्रभु मुझे बल दे, दिन के बाकी समय के लिए भी मुझे बल दे, अब तक संभाला धन्यवाद, मुझे ताकत दे, मुझे और एनर्जी दे कि मैं बॉस को और बेस्ट दे सकूं। और ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, एक दिन पता लगेगा, आपकी प्रमोशन होगी, आपके बॉस के आप सुपरवाइजर बन गए, आप बेस्ट बन गए, आप फोरमैन बन गए, क्योंकि आपको प्रभु ने बल दिया। आप मेहनती लोग हैं, प्रभु से बल मिलता है। तो उसके बाद आता है शाम की प्रेयर। उसके बाद प्रेरितों 3 की 1 भी पढ़ लेना। उसमें प्रेरितों 3 की 1 में पता क्या लिखा है? पतरस मतलब 3 बजे लिखे, दोपहर के समय पौलुस और सिलास दोपहर के समय, क्या वो पतरस दोपहर के समय लिखा है निकले। हालेलुया। आप पढ़ेंगे उसे बाद में। और उसके बाद दोपहर के समय वो प्रार्थना में निकले। शाम की प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। 4 बजे तक सूरज दोपहरा थमने लगता है और रात 8 बजे तक। तो कोई 4 बजे घर में आ जाता है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे तक घर में आए जाते हो। आ जाते हैं घर में 4 से 8 बजे के बाद। तो बहुत ही इवनिंग प्रेयर, छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। लोग दोपहर की जो इवनिंग प्रेयर नहीं करते, कई लोग, छोटी सी करनी है, बड़ी तो ना करो। चलो घर में आए, काम से आए, हाथ मुंह धोआ, सीधा बैठ के धन्यवाद प्रभु, दिन भर के सारे कामों में तूने सहायता की, प्रभु मुझे अब बल दीजिए, रात को मैं प्रार्थना कर पाऊं। अब जब मैं परिवार में रहूं, अच्छा समय बिता पाऊं, परिवार को समय दे सकूं, रात को व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकूं, और अपने सारे कल की जो योजनाएं बनानी, मुझे सारी योजना दीजिए, टाइम टेबल दीजिए, प्रार्थना का टाइम टेबल और सेवकाई का, और जो मैं काम करने तेरे हाथों में देता हूं। आमीन, हालेलुया। तो एक आप इवनिंग प्रेयर कर सकते हैं, पर ये रात की प्रेयर नहीं है जिसमें आप 1-2 घंटे बिताने वाले हैं, क्योंकि आप आए। तो ये 4 प्रार्थनाएं आपने पढ़ ली। इवनिंग प्रेयर में कौन सा वचन है? भजन संहिता 14 की 141 की 2। मेरी प्रार्थना धूप के समान तेरे सन्मुख ठहरे, मेरी प्रार्थना धूप के समान तेरे सन्मुख ठहरे, और मेरे हाथों का उठाना सांझ की भेंट के समान हो। सांझ की प्रार्थना, इवनिंग की प्रार्थना, मेरा हाथों की उठाना सांझ की भेंट के समान हो। हालेलुया। मेरा हाथों को उठाना सांझ की, इवनिंग की भेंटों के समान हो। इवनिंग में मैं हाथों को उठाकर तेरे सामने सारे दिन के लिए धन्यवाद करता हूं, और फिर से बल प्राप्त करता हूं काम से आने के बाद, दोपहर के बाद। हालेलुया। रात की प्रार्थना, 5वीं प्रार्थना, नाइट 8 बजे से 12 बजे तक। आप टाइम चेंज भी कर लो। मैंने जितना स्टडी करके, प्रभु से प्रार्थना करके, आत्मा फास्टिंग में रह के जो टाइम रखी, सारे टाइम कवरिंग की है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब आप घर में आ जाते हो, अब पारिवारिक समय, प्रार्थना का समय और अगले दिन की योजना का समय होता है। तो आप इसमें चॉइस करें कि रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कौन सा 1 घंटा प्रार्थना में बैठोगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, ये आपकी शेड्यूल है। तो रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये नाइट प्रेयर है, क्योंकि 12 बजे के बाद 3 बजे तक मिड नाइट प्रेयर शुरू हो जाती। तो जो हम 9 से 12 करते हैं, कितनों को पता है प्रार्थना के विशेष स्थान से, वो नाइट प्रेयर है, क्योंकि वो 9 से 12 है, वो नाइट प्रेयर है। जो हम व्हाइट गारमेंट मीटिंग करते हैं, वो हम ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, जिसमें मिड नाइट प्रेयर भी ऐड हो जाती है। रात 2 बजे तक, 3 बज जाते हैं। समझ पाए? हम सब प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको सिखा नहीं रहे, उसे खुद लागू करके मैंने सिखाया। 1 महीना लागू किया और आज आपको मैं पेपर दे रहा हूं जी। हालेलुया। तो वो है
8 से 12 रात की प्रार्थना है। रात के समय प्रभु से ध्यान पूर्वक प्रार्थना करना। इवनिंग आपने बस प्रेयर की, इसमें सारे सो गए, सोने से पहले घुटनों पर बिस्तर पर जो प्रार्थना करते हैं, सोने का बिस्तर, अगर आप बिस्तर पर घुटनों पर प्रार्थना करेंगे तो बिस्तर पर हालातों के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। ये भविष्यवाणी है आपके जीवन के लिए। लोग बिस्तर पर सराहने पर ऐसे बिस्तर को गीला करते हैं रो रो के। हाथों को उठाओ, बिस्तर पर घुटने टेको, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, खुशी के आंसू रोओगे तुम प्रभु की बस से भर के। हालेलुया। आधी रात की मतलब रात की ध्यान पूर्वक प्रार्थना करना। भजन संहिता 63 की 6, मैं अपने बिछौने पर तुझे स्मरण करता हूं। बिस्तर पर याद करके सोना प्रभु को। बिना प्रार्थना करके सोओगे गंदे सपने आएंगे, क्योंकि मिडनाइट कौन काम करता है? शैतान और पवित्र आत्मा भी। तो तुम्हें प्रार्थना करके सोओगे तो मिडनाइट किसके साथ होगी? दर्शनों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। बिस्तर पर बिन प्रार्थना सोओगे तो शैतान कब्जा कर सकता है, गर्जने वाले शेर के समान है। मैं बिछौने पर तुझे स्मरण करता हूं और रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। और रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। रात के समय पर ध्यान पूर्वक तुझ पर ध्यान करता हूं। ध्यान पूर्वक भी आया, वचन में भी क्या आया? ध्यान पूर्वक, जिसमें आपको ध्यान लग जाते, क्योंकि सब सो जाते, आप प्रार्थना कर पाते बिना शोर, बिना किसी चीज के। क्योंकि अगर आप 12 के बाद जागेंगे तो आप सुबह काम पर नहीं जा पाएंगे। तो हर रोज 12 की आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे 12 से 3। ये कभी कभार फैसले करो आज, हालेलुया, कि कब कौन सी आत्मा कह रहा है, कब कौन सी। तो आधी रात की प्रार्थना, मिडनाइट प्रेयर, रात 12 से 3 AM तक, 3 बजे तक। आधी रात की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करना, वो ध्यान पूर्वक है। ये गहराई से, गहरी प्रार्थना, जहां तक आप गहराइयों में आज तक नहीं गए, उस गहराइयों में तुम जाओगे। जिस तरह से प्रभु को आज तक नहीं जाना, वैसा जानोगे उसमें तुम। गहराई में प्रभु की उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध। जब आप व्हाइट गारमेंट या ऑल नाइट प्रेयर में आते हैं, उसकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध शुरू होता है। उसके बाद एक बल मिलता है आपको। गहराई से प्रार्थना करना। प्रेरितों के काम 16 की 25, मैं चाहता हूं मैं 3 गिनूंगा, आप पढ़ना इसे पेपर से। 1 2 3। कितनी रात को? कितनी रात को? आधी रात को मिडनाइट प्रेयर कर रहे थे वो। जेल की जंजीरें गिर गई, दीवारें खुल गई। पौलुस और सिलास वो आधी रात को बिस्तर पर रो नहीं रहे थे, ओ प्रभु तेरा ही काम कर रहे थे। हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया। उन्होंने परवाह नहीं की हालातों की। हाथों बंदों से ही छुटकारा, 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 यीशु नासरी है देता छुटकारा। हालेलुया। पैरों बंदियों से कहता है, हाथ पैर बांध सकते हो, मुंह थोड़ो ना बांध सकते हो। हालेलुया। उसने मुंह खोल के आराधना की। मिडनाइट क्या हुआ? स्वर्गदूत आया, जेल की जंजीरें खिल गई, मोटी दीवारें थे, जेल की नींवें हिल गई, द्वार खुल गए। दरोगा ने सोचा कैदी भाग गए। उस समय के राजा इतना गुस्सा होता था, मेरा अधिकारी मुझे मार देगा। उसने अपने आप को तलवार से मारने की कोशिश की। पौलुस कहा, रुक जाओ, हे दरोगा, हम यही हैं, हम कहीं नहीं भागे। हम कहता, अच्छा तुम नहीं भागे? उसने कहा, हे सज्जनों, नाइट प्रेयर करने वालों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, जो चर्च में मिडनाइट प्रेयर करते हैं, लोग दुनिया आके घुटने चर्चों में आके कहती है, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्षमा पाने के लिए, यीशु को पाने के लिए, हम पापी हैं। तो इन्होंने क्या कहा? पौलुस और सिलास ने वचन प्रचार किया, सुसमाचार दिया। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और लिखा उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया जेल में। और उन्हें फिर विदा किया, उन्हें निकलने में। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें आजाद किया। हालेलुया। देखिए आपने मिडनाइट प्रेयर की पावर, आराधना की ताकत, मिडनाइट आराधना करना। फिर भी लोग नाइट प्रेयर में नहीं आ रहे। अब देखो मैं आपको परखूं, क्या बोर को उठते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन ही मन इनमें टिक लगाना घर जाके, जिसमें है तो टिक लगाना, यस,
जिसमें नहीं है तो नहीं कांटी लगाना, पर कांटी लगाने के बाद क्रॉस लगा देना कि मैं कर पाऊंगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।